हाँ। कि काश राज तुम्हारा बैरी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है जी जी। और तुम यहाँ मथुरा में शासन का आनंद ले रहे हो। जी सरकार। परंतु गौरदेव ने बतलाया था कि जो नंद गोप का चचेरा भाई अक्रूर है वो तुम्हारा सेनापति है। जी। क्यों नहीं उसी अपने सेनापति अक्रूर को राजमंडल के लिए भेजा जाए और राजनीति की चीकनी चौपड़ी बातों से उस नंद गोप को बहका दिया जाए। जी सरकार। और धनुष यज्ञ का मेला देखने के बहाने कृष्ण बलराम को मथुरा बुला लिया जाए। जी सरकार जी। परंतु जो अक्रूर हमारा सेनापति और नंद चचेरा भाई है क्यों लाएगा मरवाने को वो भाई जो बने कसाई। सरकार ऐसा कहते हैं राजज्ञा सर्वोपरि होती है, इसलिए अक्रूर जी हमारे इस राज्य में मथुरा राज्य में सेनापति हैं, वह आपके इस कार्य को अवश्य करेंगे। क्यों नहीं अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अक्रूर को बहकाऊंगा। बुलाया जाए सेनापति अक्रूर को। सेनापति अक्रूर जी का पधारना हो। यह विचार उर में ठहरायो तब आतुर अक्रूर बुलायो। कहिए दीवान जी। कछु डर कछु दिए धैर्य धर। सरकार आपको महाराज ने याद किया है। क्या कहा महाराज बुला रहे हैं? जी जी जी। वो भी सायकाल के वक्त? जी जी जी। पता नहीं आज महाराज ने दरबार में क्यों बुलाया है। कोई सलाह लेनी होगी आपसे। अगर नहीं गया तो महाराज क्रोधित हो जाएंगे। जी। इसी समय चलना चाहिए। चलिए चलो चलिए। कछु डर कछु जिए धीर धर गयो नपत के पास देख डरो मुख सोच बस उरग लेते उषास। आज तो महाराज मुझे बहुत क्रोधित लग रहे हैं। इन्हें देखकर मुझे भय हो रहा है। महाराज जय शंकर की जय शिव। आओ आओ अक्रूर स्थान ग्रहण करो। आओ। महाराज नहीं मैं यहीं बैठ जाऊंगा, आप मुझे यहीं बता दीजिए क्या बात है। अक्रूर जी हमको मालूम हुआ है कि आपका और नंद गोप का आप ही और तहां को नाही। अक्रूर आप जैसा ऐसी मेरे लिए कोई नहीं है। मैंने सुना है कि तुम नंद गोप के चचेरे भाई हो और कृष्ण बलराम का और हमारा मामा भांजे का रिश्ता हुआ है। तो अक्रूर मेरे हृदय में विचार उत्पन्न हुआ है। सुन अक्रूर कहो सत तो सो राम श्याम सालक और मोसो। अक्रूर मैं तुम्हें समझा कर कह रहा हूं
कि वो कृष्ण और बलराम हमारे रिश्तेदार हैं और फिर मैं मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला लगाना चाहता हूं। उस धनुष यज्ञ के मेला में आपने भांजे कृष्ण और बलराम को बुलाना चाहता हूं। इसलिए अक्रूर मेरा रथ ले जाओ और नंद गोप यो समझाना है हमारा और कृष्ण को मामा भांजे का रिश्ता है, अधिकार का लार बढ़ाना। नंद गोप को समझा दो कि कृष्ण और कंस का मामा भांजे का रिश्ता है। फिर समझदारी से काम लो नंदचू और से मामा कंस ने अपने भांजे कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया है। क्या कार्य कर सकते हो? पता नहीं आज महाराज कंसी की बुद्धि को क्या हो गया है। मन मन कहत कहाँ यह भाव, आप ही अपनो काल बुलावे। जिन बच्चों से ये भयभीत रहता है और आज उन्हीं को अपने पास बुलाना चाहता है। ऐसा लगता है कि महाराज का काल इनके समीप आ गया है। कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। कियो विचार अक्रूर तब कहते जो मैं कछु और, तो मारे गो मोई है अब ही आई ठोर। अगर महाराज से मैं कुछ कहूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, तो महाराज इस समय मेरी बात को नहीं मानेंगे। हो सकता है कि ये मुझे समाप्त भी करवा डाले। महाराज धन्य है ऋषि नारद जी के लिए जो उन्होंने आपको ऐसा उपाय बताया। वास्तव में ही महाराज वो बच्चे आपके शत्रु हैं। उन्होंने आपकी बहन को मार दिया। हो सके तो आप भी उन्हें जल्दी ही समाप्त करवा दीजिए महाराज। ऐ अक्रूर, ये क्या सोच रहे हो? वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा रिश्तेदार है, भांजा लगता है। ठीक है महाराज, आपका भांजा है तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। हमारा रथ लेकर ब्रजमंडल के लिए जाओ और नंद गोप को समझाकर कृष्ण और बलराम को रथ में बैठाकर धनुष यज्ञ का मेला दिखाने के लिए मथुरा ले आओ। ठीक है।